चीज प्यारी है ना संभाल रखिया कर मेरा तू ही तू है तू अपना ख्याल रखिया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? होप सब ठीक होंगे। और जो परेशान हैं, ये जिनके मसाइल हैं, अल्लाह मियाँ उनके सबके मसाइल दूर करे, आमीन। देन मैं आपको बताऊंगी कि इससे पहले आपने एक सॉन्ग एंजॉय किया मेरी स्ट्रीक के साथ। देन मैं आपको बताऊंगी कि मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की। व्लॉग बनाने का सबसे बड़ा मकसद मैंने वो बातें सुनाना जो मेरी फैमिली मुझसे तंग आके नहीं सुनती। तो मैंने सोचा कि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, लाइक और कमेंट करने वाले जो लोग हैं वो ये सुने और इन्हें एंजॉय करें। मेरा मकसद आप लोगों को अपनी स्टोरीज़ सुना के एंजॉय कराना। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था और उसके अलावा मैंने बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय भी किया। देन अभी तक मैं एंजॉय कर रही हूँ स्ट्रगल के साथ। तो मैं आपको यहाँ पर अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी और ऐसी स्टोरीज़ बताऊंगी जो मेरी लाइफ में हुई और मुझे खुद अभी बहुत हंसी आती है अपनी इन बातों पे। मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे इंजॉय करेंगे। इंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें ताकि मैं बेसिकली मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरी आज की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ओके, तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी अपने स्कूल की स्टोरी और अपने स्कूल में मैं क्या करती थी और एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जिसे मैं आज तक सोच के हंसती हूँ और आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह हंसेंगे मेरे इस वाक़े को सुन के। तो हुआ एक बार ऐसा कि मैं अभी आपको मैं दिखाऊं, वो जो आपको मुर्गी नज़र आ रही होगी वो मुर्गी भी मेरी स्टोरी सुनने के लिए एक्साइटेड बैठी और मेरे साथ बैठ के ना स्टोरी सुन रही है आप लोगों के साथ मिलकर। मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं फूलों को हाथ लगा के चेक करी थी कि टूटेंगे या नहीं। मम्मा पापा कहीं सच में टूट गए तो मम्मा पापा मारे ना। और यहाँ पे मैं आगे देख रही हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ भी कि नहीं। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, सीरियसली मैं नहीं हूँ। और अच्छा, यहाँ से मैं जब 8 क्लास में पढ़ती थी और 8 क्लास में मेरी ढेर सारी फ्रेंड्स थी। तो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप था और हम फ्रेंड्स ने मिलकर सोचा कि हम ना अपने रिज़ल्ट वाले दिन लास्ट डे को मोबाइल लाएंगे। और उस वक्त हमें पढ़ाती थी 8 क्लास में साइंस सब्जेक्ट हमारी हेड, क्योंकि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि हम लोग बिल्कुल आगे नहीं जा सकते, हम लोग बहुत ज़्यादा ढीठ हैं। और इस तरह 8वीं जमात पूरे स्कूल में मशहूर थी कि ये लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं। तो हमारी प्रिंसिपल ने सोचा वो हमें सुधार। ऐसे ही करते करते हमारे हेड ने हमें साइंस पढ़ाई और माशाल्लाह से 92 मेरे मार्क्स थे सेकंड पे और फर्स्ट पे थे 93 मार्क्स एक और लड़की की, और हमने बहुत अच्छे से साइंस पास कर ली। उसके बाद रिज़ल्ट वाले दिन से पहले, एक दिन पहले, हम सारी फ्रेंड्स के ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना हम मोबाइल लाएं और अपनी वीडियोस बनाएं ग्रुप की और ग्रुप फ़ोटोज़ बनाएं, क्योंकि फिर 9th और 10th के बोर्ड पेपर होंगे और हम बिज़ी हो जाएंगे। फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि हम लोगों ने सोचा क्योंकि बोर्ड के पेपर होंगे 9th और 10th के और हम लोग बिज़ी हो जाएंगे, हम लोग वैसे ग्रुप फ़ोटोज़ और पिक्चर्स नहीं बना पाएंगे और एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम लास्ट डे यानी रिज़ल्ट वाले दिन मोबाइल लाएंगे। हालांकि मोबाइल अलाउ नहीं था। तो हमने कहा कि हर लड़की मोबाइल लाने की कोशिश करेगी और हर लड़की के मोबाइल में हमारी ग्रुप फ़ोटोज़ होंगी। तो पहले मेरी मम्मा गई और मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। मेरा रिपोर्ट कार्ड देने के बाद अम्मी वापस आ गई। अम्मी को मैंने मोबाइल मांगा और अम्मी ने कहा कि नहीं भाई, मैंने तो जाना है डॉक्टर के पास और मैं नहीं दे रही कोई मोबाइल। फिर ऐसे ही पूरी क्लास की उम्मीदें थी आए एक लड़की पर, क्योंकि फिर हमारे ग्रुप की सिर्फ 6 लड़कियां थीं और 6 के पास कोई मोबाइल नहीं था। एक लड़की थी आयशा और उसकी मम्मा ने अभी आना था। आयशा की मम्मा आई और हमें मोबाइल मिल गया और पूरी क्लास तो भाई मीन्स कि हमारा पूरा ग्रुप खुश हो गया कि फाइनली हमारे पास मोबाइल है और अब हम ग्रुप फ़ोटोज़ बनाएंगे फिर और वीडियोस बनाएंगे। और मैंने और मेरी क्लास की जो 6 ग्रुप की हम लड़कियां थी, हमने एक ही फ़ोटो बनाई थी, कसम से एक फ़ोटो। और हमारी बेवकूफ़ी चेक करो, हमने कैमरे के सामने पूरे स्कूल के जो सबसे ओपन ग्राउंड था ना, उसमें कैमरे के सामने खड़े होके सबके सामने पिक बनाई और हेड ने कैमरे में देख लिया और वो आ गई, उन्होंने हमारे ऊपर मार दिया छापा। फिर हम सारी लड़कियाँ, हम जो 6 लड़कियाँ थी, हम भागी वहाँ से। तो जिसका मोबाइल था आयशा वो रह गई और हेड ने उससे मोबाइल ले लिया। हेड ने कहा जो लड़कियाँ हमारे साथ थी उन सबको बुला के ला और देन मेरे सामने खड़ा करो। तो फिर हुआ यूँ कि हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग तो छुप गए थे सारे और हमारी फ्रेंड ने हमें ढूंढ लिया। उसने कहा चलो भाई सब हेड के सामने हाज़िर हो जाओ। और हेड के सामने हाज़िर होके ज़रा पेशी दो कि हम लोगों ने क्या किया और क्यों किया। हमने सोचा ठीक है चलो अब गलती सबकी है, सब मिलके झेल लेते हैं गलती को। और हमने हेड के सामने पेश होने के लिए हम ही बैठे। और जनाब जब हम हेड ऑफिस में गए तो भाई जितना शर्मिंदा हम पूरी ज़िंदगी में नहीं हुए, इससे ज़्यादा शर्मिंदा हो गए।
मीन्स हमारी हेड खड़ी थी सामने और उन्होंने कहा कि आप लोग तो देखें अपने नंबर्स देखें और इंटेलिजेंट लड़कियों हो के आप लोगों ने ये इनडिसिप्लिन का मुजाहिरा किया है, ये वो सही उन्होंने हमें सुनाई। और उन्होंने कहा इनके क्लास टीचर का बड़ा भाई पूरा स्कूल हमारे ख़िलाफ़ था, लेकिन हमारी क्लास टीचर हमारी बहुत फेवर करती थी। वो कहती थी नहीं मेरी क्लास जितना कोई प्यारा हो ही नहीं सकता। तो हमें बहुत शर्मिंदगी हुई कि हमारी टीचर की हमारी इंसल्ट होगी। और जैसे ही हमारी क्लास टीचर आई, अब मैडम हमें देख रही है, हम अपनी मैम को देख रहे और मैम हमें ऐसे घूर रही थी और मैं तो रोने लगी। मेरी क्लास फेलो जो टॉपर थी वो तो और भी ज़्यादा रोई, मेरे समेत सब रो रो के सबका बुरा हाल कि ये क्या हो गया, हमने तो रिज़ल्ट वाले दिन टीचर का नाम बुरा कर दिया। और हमारी हेड हमें 9th एक ही मिसालें दे रही थी कि देखो ज़रा उनको, तुम्हारे तो 93 आए, उनके 98 हैं और तुम सब तो भाई ये हो वो, मैं देखती हूँ तुम लोग कैसे जाती हो, तुम सबको आर्ट्स में डालूंगी, ये है वो है। उन्होंने हमें सही धमकियाँ दी और हमारे टीचर को हमने पहली बार हमारी वजह से रोते हुए रूम से बाहर निकलते देखा। सो हम सब भी रोने लग गए। और फिर क्या हुआ कि कुछ दिन गुजरे और सबने मोबाइल, हमारी हेड ने हमें धमकी दी, कहती पिक्स बना रही हो तो वीडियोस बना रही हो, ज़रूर एक ग्रुप भी होगा फ्रेंड्स का और ये ग्रुप भी बनाया होगा। हमने कहा नो मैम नो मैम, लेकिन हमने कुछ दिन पहले ही ग्रुप बनाया था। सो हमें लगा हमारी हेड को पता चल गया हमारे ग्रुप का। सो हमने जाते साथ सारे ग्रुप डिलीट मारे। 3-4 दिन मोबाइल को हाथ लगाने के अलावा हमने सोच लिया कि अब हम मोबाइल को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। हमारी पूरी फैमिली सदमे में बैठी हुई थी मोबाइल को लड़कियां हाथ क्यों नहीं लगा रही। अब खैर है, तो फिर क्या था, सबकी अम्मियों के मोबाइल थे और फिर हमने मैसेज किया, हमने फ़ोटोज़ वगैरह बनाई क्योंकि हमने कहा चलो एक ही पिक बनाई थी, उसका भी जो कीड़ा था वो भी निकल जाए। तो ये हुआ यूँ कि हमारा वो कीड़ा भी निकल गया, हमने वो फ़ोटो अपने पास रख ली। फिर क्या था, हमें पनिशमेंट मिली। हम तकरीबन 1 साल की गलती के पीछे 2 साल और, यानी 9th और 10th तक हमने स्कूल में ब्रेक टाइम पे कचरा उठाया ब्रेक के बाद, और हम हेड के सामने शरीफ बनने की कोशिश करते रहे। लेकिन हमारी हेड ने लास्ट पे हमें यही ताना मारा, शुक्र है इस क्लास से जान छूटी, दफ़ा तो हुई। अब बेसिकली ये स्टोरी है कि हमारे स्कूल वाले हमसे कभी खुश हुए ही नहीं और हमने कभी खुश करने की कोशिश भी ना की।